और एक बात और बता दें, विश्वास ना होता हो महाराज जी तो करौली शंकर दरबार में आओ और देखो कैसे टन होके वापस जाओगे। तो हम पूर्ण गुरु की तुम्हें उपस्थिति दिखाएं और पूर्ण गुरु की शक्ति दिखाएं और भोलेनाथ की और मां की शक्ति के दर्शन कराएं तुम्हें। शिव और शक्ति की शरण में आओ महाराज जी, देखो तुम टन होते हो कि नहीं होते, केवल भाषणबाजी से नहीं होते। ये शिव शक्ति की शरण बहुत मजबूत शरण है। भूल गए हो, भटक गए हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, बोले शंकर महादेव की। हर हर महादेव। अभी एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, ये एक श्रीमान जी एक संत हैं, अब कौन से संत पता नहीं हमें, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनते हैं, बड़ा नाम है इस समय। बड़ा दिन भर भाषणबाजी करते रहते हैं बैठे बैठे। रोगी हो गए बेचारे, बहुत रोगी हैं, ऐसा बताया हमको किसी ने। तो हमसे पूछा, ये तो कह रहे हैं कि दरबार में तो आके हम लोग कर्म भोग कट जाते हैं, और बिना कर्म भोग कटे आप कहते हो कि आराम नहीं मिलेगा, रोग नहीं जाएंगे आपके, कष्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो सारे कष्ट चले जाते हैं, दुख दर्द चले जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है यहाँ जो। तो कर्म भोग कटे बिना तो होता नहीं। ये कैसे कर्म भोग कट जाते? वो तो कह रहे कर्म भोग कटते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि भगवान भगवान से नहीं कटते ये उरु गुरु के चक्कर में पड़ो नहीं। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें रोग हटा देगी, कर्म भोग काट देगी। ये भोगना ही पड़ेगा तुमको जो तुमने किया है पाप। तुमने पाप किया है पिछले जन्मों में तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम ये कह रहे, इसका मतलब कि ईश्वर में शक्ति नहीं। सारे गुरुओं को चैलेंज कर दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने, कि कोई शक्ति नहीं, गुरु चक्कर न पड़ो आशीर्वाद के, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से चल के आए हो यहाँ तक। 500, 1000 किलोमीटर यात्रा आप तय करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो। तमाम लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं। पद यात्रा का जितना कष्ट था, दंडवत यात्रा का जितना भी कष्ट था, अब किसी में बचा? पद यात्रा का जो कष्ट है, दंडवत यात्रा का जो कष्ट है, जिनको कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, चला गया सारा कष्ट दरबार में आने के बाद, दंडवत यात्रा का और पद यात्रा का, वो लोग हाथ उठा लें। ये देखो, ये है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हाथ नीचे कर ले। ये सारे हाथ उठ रहे हैं कि दरबार में आए और पद यात्रा का कष्ट खत्म, दंडवत यात्रा का कष्ट खत्म, बल्कि अंदर उत्साह है, एक उमंग है, हंसी खुशी है, एक अंदर है। और अभी बटेंगे पुण्य सबको, तो घर तक शुद्ध हो जाएगा। अभी जहां आपने संकल्प किए, अभी आज आपके संकल्प होंगे। रात में सब संकल्प कर डालना तुम लोग बैठ के यहाँ। कल अमावस्या हो जाएगी, एक के लिए आए, सब काम हो गए एक ही साथ हैं, तो कल अमावस्या हो जाएगा।
और जहां आपको पता ही है, सब लोग इसीलिए दरबार में आते हैं पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, कि आप अच्छे होते हो, जिसको आप अपने डीएनए में रखते हो, परिवार के सदस्य को, वो भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाओ अगर ऐसा है तो। देखिए सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे हुए। ऐसा इसलिए है कि आपके पास पुण्य होता है, वो जो पुण्य मिलता है, परिवार के लोग शामिल होते हैं, आप भी अच्छे होते हो। घर में बैठे लोग जो दरबार नहीं आए अभी तक, वो भी अच्छे, केवल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से। तो वो श्रीमान जी, महात्मा जी कह रहे हैं कोई कृपा आशीर्वाद से नहीं ठीक भी होता। तो हम तो उनसे बड़े प्रेम से कहना चाह रहे हैं, महाराज आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आप शांति रखो। दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तुम तो भ्रमित हो। और वाकई में जिस शक्ति की तुम पूजा करते हो, अगर उसमें शक्ति होती तो तुम ऐसे बीमार होके नहीं बैठे होते जैसे बैठ के भाषण दे रहे हो। हमको बताया कि वो तो इतने बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, और गुरुदेव उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे? हम लोग के कर्म भोग एक ही दिन में कट जाते हैं आके, और वो तो इतने बड़े संत हैं, उनके कट ही नहीं रहे कर्म भोग। तो हम कहा कोई काटने वाला भी तो हो। तो समस्या क्या हुई कि जिस एनर्जी की वो पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी है ही नहीं। तो दैत्यों की पूजा करोगे तो मिलेंगे क्या? रोग। दैत्यों की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? कष्ट। और घिसिल घिसिल के, कड़िल कड़िल के मृत्यु। क्या यही ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या यही गुरुओं का आशीर्वाद है? नहीं। आप देखते हो आपके यहाँ कैसे खतरनाक खतरनाक रोगों से ग्रस्त लोग टनाटन होकर बैठे, क्योंकि दरबार से आप जुड़े। और एक व्यक्ति प्रक्रिया करता है, पूरा घर परिवार अच्छा। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये सब होता है आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से। तो बोले गुरुदेव वो जो है ऐसा ऐसा। तो हमने कहा बात सुनो, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, पक्का हो गया, तभी तो ठीक नहीं है, प्रमाण मिल गया। और जिसकी पूजा कर रहे होते, अगर वो होता तो उन्हें कष्ट नहीं होते। वो कर रहे पूजा किसी और की, दैत्यों वगैरह की, सही मान के। जिनको मान के कर रहे वो होते तो तुम्हें रोग नहीं होते श्रीमान जी। तुम टन बैठ के खूब बढ़िया भाषण दे रहे होते, घूम घूम के, और खूब कल्याण कर रहे होते। तो ऐसे हमारा अनुरोध है ऐसे महापुरुषों से, जो महापुरुष बन गए किसी कारण से, यूट्यूब वगैरह के कारण, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपा करके ऐसी भ्रांति न फैलाएं कि गुरुओं के आशीर्वाद से या ईश्वर की कृपा से कोई स्वस्थ नहीं होता या कर्म भोग नहीं कटते। आपसे कहना चाहते हैं ईश्वर की कृपा से ही और गुरु कृपा से ही कर्म भोग कटते हैं। इसका प्रमाण है, एक दिन की प्रक्रिया यहाँ आदमी करता है और अगले दिन से स्वस्थ होना स्टार्ट। 400 प्रकार के कष्ट हैं, वो एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं। जो असाध्य रोग हैं उसके लिए दरबार फ्री में कराता है एक अनुष्ठान, एक दिवसीय महाहवन, उसमें जाते हैं कष्ट। असाध्य रोगों की स्मृतियाँ कटती हैं। स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कर्म स्मृतियाँ, तो भोग नष्ट हो गए। वही तो भोग है आपका, जो स्मृति है कर्म की। तो ऐसा न करें महाराज कि आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये भूल गए कि अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। आप उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसकी आप आराधना पूजा करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि लोग मंदिर न जाएं, लोग गुरुओं की शरण में न जाएं पीड़ा में, लोग ईश्वर की शरण में पीड़ा में न जाएं, आप ये कहना चाहते हैं। कुछ तो
दाढ़ी और बाल चोटी का कुछ तो कर्ज उतार लो, ठीक बात करके, गलत बात नहीं करो। और आप गलत बात करोगे, आपके बहुत अनुयायी हैं, उस बात को सही मान लेंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसका पाप तुम्हें और भोगना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ लेना किताब उठा के। अगर किताब पढ़ी हो तुमने, हमने तो पढ़ी नहीं है, तो गुरुदेव से सुना है कि जो कर्म भोग है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन में खराब खराब सोचने बोलने से या खराब खराब बोलने से, गड़बड़ सड़बड़ उससे, और खराब कर्म करने से, मनसा वाचा कर्मणा भोग बनते हैं और फिर भोग काटना पड़ेगा तुमको बार बार। ये ध्यान रखो। और अगर कोई सोचता हो, जैसा हमको बताया गया, और भी हमको कई लोगों ने सूचना दी थी कि उनके किडनी में कष्ट हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ होगा, इतने कष्ट नहीं, तुमको कम से कम 25 रोग और हैं, भोग भोगते भोगते थक जाओगे। इसलिए ऐसी गलत सलाह और गलत भाषण बाजी बिल्कुल ना करें कि ये ईश्वर में शक्ति नहीं है, गुरुओं में शक्ति नहीं है, ये हमारे तीर्थ स्थल और ये सब इसका मतलब बेकार हो गए, सारे धाम बेकार हो गए, कि जाने से यहाँ आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई भोग नहीं कटेगा, कोई रोग नहीं कटेगा। अरे भैया, ये पद यात्रा करके आए हैं, केवल इनके भोग रोग कट गए। और एक बात और बता दें, विश्वास ना होता हो महाराज जी, तो करौली शंकर दरबार में आओ और देखो कैसे टन होके वापस जाओगे। तो हम पूर्ण गुरु की तुम्हें उपस्थिति दिखाएं और पूर्ण गुरु की शक्ति दिखाएं और भोलेनाथ की और मां की शक्ति के दर्शन कराएं तुम्हें। शिव और शक्ति की शरण में आओ महाराज जी, देखो तुम टन होते हो कि नहीं होते, केवल भाषणबाजी से नहीं होते। ये शिव शक्ति की शरण बहुत मजबूत शरण है। भूल गए हो, भटक गए हो, बालक हो, याद करो, शिव और शक्ति की शरण में जाने से ही भोग कटते हैं, और कोई रास्ता भोग कटने का नहीं। और शिव और शक्ति वहां उपस्थित होती है जहां पर पूर्ण गुरु होता है। ध्यान रखो, जहां पूर्ण गुरु नहीं वहां शिव शक्ति नहीं, जहां शिव शक्ति नहीं वहां पितृ मुक्ति नहीं, जहां पितृ मुक्ति में नहीं वहां रोग मुक्ति नहीं, कष्टों से मुक्ति नहीं, कभी नहीं। अभी दरबार ने जा रहा है, कार्यक्रम चलाने जा रहा है, इससे बढ़ के पदयात्रा का क्यों खोला? नहीं है पैसा रुपया पास में, कैसे करें हवन? श्रद्धा आस्था विश्वास बहुत है बाबा, क्या करें? गर्दन काट के हम चढ़ा दें आपके चरण में, इतनी आस्था विश्वास है। यही आस्था विश्वास और श्रद्धा तो आपको ठीक करती है। तो दरबार ने क्या किया, बाबा माँ ने क्या किया? कहा कि बेटा एक शक्ति और खोल दो कि लोग पदयात्रा करके आए, यहाँ आए, ठीक हो जाएं और परिवार घर में ठीक हो जाए। लोग पद यात्रा करके जाते हैं, दंडवत यात्रा करके जाते हैं, यहाँ 300, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पद यात्रा करके बैठे, और चेहरे में खुशी देख लो, चमक रहे हैं चेहरे सबके, कोई थकान नहीं। अभी कह दो 50 किलोमीटर पैदल चल के आना, तो अगले दिन लेटे ही मिलेंगे 3-4 दिन तक।
तो ये केवल आपका आस्था है, विश्वास है, वो श्रद्धा जो आपके अंदर हिलोरे मार रही समुद्र की तरह, ये उसका फल परिणाम है। ईश्वर के साथ भी यही होता है। आप जुड़ते हो ईश्वर के प्रति, श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, अपने धार्मिक स्थल हैं, अपने धाम हैं, अपने तीर्थ स्थल हैं, आपके अंदर श्रद्धा रहती है, आप जाते हो और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ऐसे करने वाले महाराज आपको हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, गलत संदेश समाज को मत दीजिए, हिंदू समाज को पथभ्रष्ट मत करिए। अपना ज्ञान कृपा करके आप अपने लिए रखिए कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है इसलिए आप ठीक नहीं हुए, और जिस एनर्जी की आप पूजा कर रहे हैं, जो मान के वो एनर्जी वो है नहीं, इसलिए तुम रोगी हो, इसलिए कष्ट में हो और कष्ट में रहोगे। तो शिव शक्ति की शरण में आओ और देखो कितने आनंद में आओगे अभी तुम। ये आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। केवल सुन लिया वो चल दिए। दरबार की कैसी कैसी शक्ति खुली है। लोग आते नहीं हैं, लेकिन अगर अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, आने के लिए घर से पैसे नहीं। घर में वीडियो देख देख के दरबार ने शक्ति खोली थी 2 साल पहले, कि जो घर में ही वीडियो देख रहा है दरबार के आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, वो घर में ही धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे, ऐसे यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे जो दरबार आने के पहले ही केवल वीडियो देख के घर में पूजा पाठ करके दरबार की और आराम मिला होगा। हाथ उठाएं, से कितने लोग होंगे? देखिए सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं। जो आए नहीं दरबार, केवल घर में ही हाथ नीचे कर ली। केवल घर में ही इन्होंने आस्था, विश्वास, श्रद्धा से दरबार की पूजा अर्चना बाबा माँ की वीडियो देखते रहे और स्वस्थ होते रहे। बाद में दरबार आए तो बाबा माँ ने कहा कि बेटा, श्रद्धा, आस्था, विश्वास करोड़ों लोगों में दरबार के प्रति है। एक शक्ति खोल दो जिनके पास पैसे नहीं है, खाने को भी नहीं, घर चलाने के लिए नहीं, संकट में है, कहाँ से करे वनडे हवन। तो एक शक्ति खोल दो कि पद यात्रा करके आए, ये यहाँ ठीक और परिवार घर में ठीक, इन्हें पुण्य मिले। तो जितने लोग भी पद यात्रा करके आए हैं और जिन लोगों ने भी अभी तक जो 31 दिसंबर तक के लिए शक्ति खुली हुई है, उसके बाद तो फिर पता है आपको 1 जनवरी से श्री काशी विश्वनाथ धाम भगवान विश्वेश्वरनाथ से अपना जो ज्योतिर्लिंग है भगवान काशी विश्वनाथ का, वहाँ से दरबार पड़ता है करीब 350 किलोमीटर। जो पदयात्रा करके आएगा यहाँ तक, उसको 1 दिवसीय हवन के पुण्य के बराबर उसको पुण्य मिलता है, बगैर 1 दिवसीय हवन के, जिसमें दरबार में खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए। वो केवल पदयात्रा से आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा 1 दिवसीय पुण्य के लिए रखा गया भगवान श्री कृष्ण की नगरी और वृंदावन से उनका लगाओ। तो मथुरा वृंदावन से, वृंदावन धाम से यहाँ तक की पदयात्रा करता, वो भी लगभग 350 किलोमीटर है। तो 1 दिवसीय हवन का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान काशी विश्वनाथ धाम से चले तो माता है, वहाँ शक्तिपीठ है अंदर, उनके दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ दर्शन किए, जल चढ़ाए और जल भर के चल दिए, दरबार आए। जब वहाँ से चले, वृंदावन से अगर चले तो बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वहीं पर गोपेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत पुराना। वहीं जमुना जी से जल लिया, चढ़ाया और वहाँ से उनको पूजन अर्चना करके चल दिए करौली शंकर महादेव धाम को। तो भी 1 दिवसीय हवन का पुण्य मिलता है। तो हमने कहा बहुत लोग ज़्यादा चल के आते हैं, कोई 500 कोई 1000, तो ऐसे नहीं चलो, थक जाओगे। ज़्यादा एनर्जी बचा के रखो, आगे बहुत काम आने वाली है। तो इन 2 जगह से पदयात्रा करो तो पुण्य मिलेगा। अब ये 2 स्थान खोले गए,
बाकी जगह जो खोली गई वहाँ से पद यात्रा करके आएंगे तो 9 हवन का पुण्य, 11 हवन का पुण्य मिलता है, उसमें भी हवन नहीं करना पड़ता है। जैसे अयोध्या जी है, चित्रकूट धाम है, रामलला का जन्म स्थान है अयोध्या नगरी, वहाँ से आप चलो, यहाँ से चलो आप तो आपको वही पुण्य मिलते हैं। प्रयागराज से आप चलो यहाँ तो 9 हवन के पुण्य और आरोग्य हवन के पुण्य मिलते हैं, स्वस्थ होते हैं आप लोग। असाध्य रोग जिनके यहाँ हो वो श्री वृंदावन धाम से और श्री काशी विश्वनाथ धाम से पदयात्रा शुरू करें, ये ध्यान रखें। इस सभी के लिए संदेश है, आपके द्वारा सब तक बात पहुँचे। इसी बहाने हम तो उन महाराज जी से भी कहेंगे तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका, तुम भी पदयात्रा करके आ जाओ। और दोष दे दो भगवान के ऊपर सीधा, सारा दोष भगवान के ऊपर कि इनमें शक्ति नहीं है, कर्म भोग काट दें। और तुर्रा क्या कहा पता उन्होंने? तुर्रा ये बोले, बताया गया हमें कि डॉक्टर के पास जाओ अगर रोग है तो, वहां मत जाना कहीं ऐसी जगहों पे, भगवान नहीं ना, डॉक्टर के पास जाओ। तो हमने पूछा मन ही मन, भगवान जी महाराज जी क्या डॉक्टर कर्म भोग काटता है कि कर्म भोग और बढ़ा देता है? हमने सोचा बात तो ये ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ चीर फाड़ के और धर देता है, और ठीक तो होना नहीं क्योंकि स्मृति पड़ी बार बार होगा। तो अब इनसे पूछो इनकी बुद्धि को कौन कौन खा गया। वो कह रहे डॉक्टर ठीक करेगा तुम्हें। अरे भाई जब कर्म भोग बना हुआ तो डॉक्टर कहाँ से ठीक कर देगा? कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हो? कहाँ बुद्धि चली गई तुम्हारी? क्यों भूल जाते हो इतना भाव आवेश में? इतनी प्रसिद्धि पाके एकदम नहीं बौराओ भाई। बहुत लोग आपके पास आते हैं, सबको भ्रष्ट ना करो, दिशाहीन मत बनाइए कि आप कह रहे हो कर्म भोग काटना। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर जाओ डॉक्टर के पास। अरे महाराज जी आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ, हमें पता है आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ, आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पढ़ें, इलाज करा रहे हैं, तो अपनी बात करो कि हम नारे कहाँ हमारे कर्म भोग नहीं कट रहे, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अपनी बात करो, हमसे नहीं हो रही उपासना साधना सही से, हमें नहीं पता है कि ईश्वर की साधना आराधना कैसे होगी, हमें पूर्ण गुरु का पता नहीं पता है। अपनी बात करो, दूसरे को भ्रमित कर रहे हो। तो हम सब ठीक होते हैं, दरबार ठीक करता है। आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के अनुसार आप अच्छे हो। तो सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लें। जो लोग भी अपना अपना गणित लगा लेंगे, आपके आस्था विश्वास श्रद्धा ही से सब है, आपके सच्चाई से है। ये तो दरबार है, नहीं तो फल परिणाम आपको बाधे भोगने होते हैं। जो लोग भी, ये अभी 31 दिसंबर तक लागू, उसके बाद तो बता दिया कि वो प्रक्रिया रहेगी श्री वृंदावन धाम और श्री काशी विश्वनाथ धाम। अभी 31 दिसंबर तक ये है, तो 1 जनवरी से वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी क्या है, जो भी अभी 200 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा करके आए हैं उन सभी को दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से 1 दिवसीय वनडे के हवन का पुण्य सभी को सबको प्रदान किया। और जो बाकी लोग आए हैं पदयात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, उनको भी 1 दिवसीय हवन का पुण्य है। तो दरबार ने ये शक्ति भी खोल रखी है कि कानपुर में सिद्धनाथ धाम है, सिद्धनाथ बाबा हैं जाजमऊ, या परमठ में बाबा आनंदेश्वर हैं। ठीक, परमठ में बाबा आनंदेश्वर से या सिद्धनाथ धाम से जो भी पदयात्रा करके वो दंडवत यात्रा करके आता है या आएगा, उसको 1 दिवसीय वनडे के हवन का पुण्य प्राप्त होगा।
तो उनको भी वनडे का हवन बाबा माँ की ओर से प्रदान किया गया है। बाकी जो लोग बचे सभी को 9 हवन के साथ एक आरोग्य जो ऊर्जा वृद्धि हवन है जो बाद में किया जाता है, वो उस हवन का पुण्य भी 9 हवन के पुण्य प्लस एक आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन का पुण्य भी उनको बाबा माँ की ओर से प्रदान किया गया है। जैसे ही आप गेट के अंदर घुसे प्रदान हो जाते हैं। हम तो केवल पुष्टि करते हैं, पुष्टि करते हैं, तब आप तक बात पहुंच जाए। तो आप आज एक छोटा सा संकल्प हम करा दें 5 मिनट, उसके बाद अपने सब करते रहना। इस 5 मिनट के संकल्प में आपके शरीरों में जो भी कष्ट रोग हो रहे होंगे पीछे समय से, बहुत पदयात्रा के पहले से, वो सब अभी समाप्त हो जाएंगे। बाकी ये परिवार के लिए अपने लिए संकल्प करते रहना। मनोकामना पूरी हुई, यही होगा। अब ये शक्ति, ये बताओ, हम तुम लोगों ने जबरदस्ती खुलवा ली। आप लोग पता है ये शक्ति हमने बचा रखी थी, आप लोगों ने इतना ज्यादा डंडा कर दिया, झंडा लेके करौली शंकर, करौली शंकर। बाबा माँ ने कहा कि भैया पूरी करो पहले ही। इसलिए ये आप सबकी इच्छा मालूम कब पूरी होती? ये होती बाबा का जन्मदिन आता जब 2025 में जनवरी में, तब होती। और आप लोगों ने 24 नहीं आने दिया, 25 तो बहुत दूर की बात। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा के आगे दरबार भी झुक गया। बाबा माँ भी जो है प्रेम में डूब गए आपके। कान अभी खोल दो, अभी खोल दो। अद्भुत बात बताएं, खुश हो। एक अद्भुत बात, दरबार आपको हर तरह से सुरक्षित रखता है, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है, केवल आस्था विश्वास श्रद्धा के अंतर्गत। बहुत बड़ा खतरनाक समय एक आया, इस देश पर नहीं पूरी दुनिया पे आया, वायरस फैला, रोग फैला। और वो जो रोग वायरस था पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया उसने। सबको लगता था पता नहीं, फोन करो भैया, हैं, डरते डरते फोन करता था, हैं, हाँ है का, अच्छा तो बात करा दो। बहुत लोग तो डर के मारे फोन ही नहीं करते थे, पता नहीं संदेश आ जाए, वो तो नहीं रहे, वो आतंक। तो आपको ये सूचना होनी चाहिए, जिनके पास दरबार के पुण्य थे, करौली शंकर महादेव धाम के कोई भक्त, किसी भक्त की, बाबा के किसी शिष्य की एक भी मृत्यु नहीं हुई। सिंगल। एक मृत्यु नहीं, एक मृत्यु नहीं हुई। दरबार के पुराने भक्त यहां बैठे ऊपर, हमने एक वॉर रूम बना रखा था। किसी की सूचना आती थी, प्रक्रिया नहीं की या कम करी, फोन आए मर रहे, कितनी ऑक्सीजन है तो पता लगे कि 25 है, 30 है, ऐसे होता था। बात करते करते 25-30 ऑक्सीजन पहुंच जाती थी, 40, 50, 60, 70, 80, 85। तीन मिनट में
अभी कैसे बढ़ जाती थी ये तो हमें भी नहीं पता यार, है? लेकिन बढ़ जाती थी। और जिंदा हो के बाहर नहीं, डॉक्टर देखता रहता था, तो मर रहा था, जिंदा कैसे हो गया? यहाँ रोज अनुभव, लोग वेंटिलेटर पर हैं और उतर आते हैं 2-4 दिन में बाहर, आईसीयू में बाहर आ जाते हैं। उस काल में एक लड़का था, उस कालखंड में हमारे परिवार से वो जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे इस समय लाइव में, पता है वो सुन रहे हैं, बहुत सुनते रहते हैं। उनके परिवार का एक सदस्य था, उसे तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ हरिहर, स्ट्रेचर में लाद के बाहर भेज दिया, चलो बाहर। और इधर हमें सूचना आई, फोन आया, तो भाई हमने पूछा क्या हो गया, बहुत दुखी हो गई। बोले वो तो हरिहर। तो दरबार ने कहा नहीं, अभी हरिहर नहीं, अभी बहुत लंबी उम्र है इसकी, केवल हवा ने नहीं किया है अभी, इसने पुण्य दे दो इसको। तो जिसे हरिहर कर दिया था, जैसे पुण्य दिए गए, 2 ही मिनट बाद उठ के बैठ गए स्ट्रेचर पे। अब उन्हें फिर दौड़ा के अंदर ले जाए कि भैया तो बैठ गया, कुछ जल्दी लाओ इनको फिर आईसीयू में। फिर ले गए, वो कह रहे हैं हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले हमें भूख लगी, खाना खिलाओ। कैसा मुर्दा है भाई ये तो खाना मांग रहा है। डॉक्टर कभी उसे देखे, आज बच्चा हट्टा कट्टा 6 फीट जवान है। हम लोग दरबार जब जाते हैं यात्रा में, पूरी सेवा करता है दौड़ दौड़ के। ऐसा आपका दरबार है।